हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राउटर ऑन स्टिक एंड इंटर वीलैन राउटिंग के बारे में, राइट, जो कि एक CCNA का पार्ट होता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि एक राउटर को एक ही स्विच के माध्यम से कैसे हम कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक है राउटर ऑन स्टिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें एक राउटर सेलेक्ट करना है और मैं इस राउटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। देन उसके बाद एक हमको स्विच लेना है 2009-16 का और यहाँ पे हमको रख देना है। उसके बाद हमको 1 2 3 4 पीसी लेना है, राइट। यहाँ पे केबल सेलेक्ट कर लेनी है, आउटर केबल सेलेक्ट करेंगे। एक पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है, दूसरे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है और तीसरे पीसी को भी स्विच से कनेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे चारों पीसी स्विच से कनेक्ट हो चुके हैं और देन स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है एक केबल और यहाँ पे एक केबल और लगानी है, राइट। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारा राउटर है, राइट। ये हमारा राउटर है, ये जो है हमारा राउटर है, ये हमारा स्विच है और ये चारों हमारे पीसी जो कि आप स्विच से कनेक्टेड है, राइट। ये चारों पीसी स्विच से कनेक्टेड है। अब राउटर ऑन स्टिक जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटली अपन समझें तो अपने को एक काम करना पड़ेगा इसके अंदर। वो काम ये होता है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कंप्यूटर को VLAN 10 में डालता हूँ और इनको VLAN 20 में डालता हूँ। इनकी जो IP एड्रेस रखूँगा मैं वो 10.1 से स्टार्ट होगी, राइट। और इस साइड की जो मैं IP एड्रेस रखूँगा वो 20.0.1 से स्टार्ट होगी, राइट। और एक चीज़ और, राउटर ऑन स्टिक यदि आप पढ़ रहे हो तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो राउटर में मतलब मेनली तौर पे देखा जाए तो दो केबल्स होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको, यदि मैं राउटर ऑन स्टिक पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे हमको एक केबल हटा देनी, राइट। एक केबल को मुझे हटा देनी, ओके। और जैसे मैं केबल हटा दूंगा कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने लगेगा, राइट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कि सबसे पहले अपने जो सिस्टम है इनकी IP डिफाइन करता हूँ, राइट। उससे पहले यहाँ पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत लिख दूँ ताकि आपको याद रहे इंटरफेस, राइट। यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा राउटर है, राइट, और ये हमारा स्विच है, ये हमारा PC1 है और इसकी जो IP है वो 10.0.1 है और हमारे इस PC की जो IP है वो 10.0.2 है, ओके। और इस PC की जो IP है वो 20.0.0.1 है और इस PC की जो IP है वो 20.0.0.2 है, ओके। अब राउटर में क्या होता है कि दो पोर्ट होते हैं, एक होता है गीगाबिट 0/0/0 और एक होता है गीगाबिट 0/0/1 होता है, राइट। तो हमारे पास 0/0/1 का पोर्ट ही नहीं है, यानी एक ही केबल लगी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को
हटा देंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास एक ही केबल है। तो एक ही केबल है तो हमारे पास पोर्ट भी एक है। अब पोर्ट को राउटर ऑन स्टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पोर्ट को इनकैप्सुलेट करना पड़ता है, राइट। इनके मतलब पोर्ट को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? इस तरह से गीगाबिट 0/0/0.1 या VLAN 10 का नाम डाल देते, राइट। इसके बाद इसी पोर्ट को 0/0.20 कर देते हैं, राइट। इसका जो मतलब आईपी एड्रेस है पोर्ट 1 का, तो इसका आईपी एड्रेस डाल देते हैं 100.0.0.10, ओके। और जो हमारा दूसरा है पोर्ट, उसका डाल देते हैं कुछ इस तरह से डालते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, 10.0.0.100 20.0.0.100 ऐसे कर देते हैं। ये हमारी पोर्ट जो भी हमारे मतलब पोर्ट बने हुए उनकी आईपी क्या है, जैसे 0/0/0 की 10.0.0.100 है और इसकी आईपी क्या है 10.0.0.100 है, ओके। तो इस तरह से हमारी आईपी डिफाइन। अब चलिए हम यहाँ पे CLI पे चलते हैं और सबसे पहले राउटर पे क्लिक करेंगे। राउटर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस में जाके आपको सिंपली क्या टाइप करना है, नो। इसके बाद आप राउटर में आ जाएंगे। इसके बाद इनेबल के लिए EN टाइप करना है तो और टैब प्रेस करना है, तो इनेबल के बाद डायरेक्टली आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉन्फ स्पेस T, मतलब कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसके बाद क्या है कि हमारा जो पोर्ट है एक ही पोर्ट है, तो उसको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटरफेस GIG 0/0.10, ओके। देन इंटर करना है। अब यहाँ पे हमारा एक सब इंटरफेस बन जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और VLAN ID देनी है। यहाँ तक हमने अभी VLAN ID बनाया नहीं है और इसका आईपी एड्रेस डिफाइन कर देना है। आईपी एड्रेस इसका क्या है, आईपी एड्रेस क्या है 10.0.0.0.100 10.0.0.100 और इसका सबनेट मास्क होगा 25.0.0.0। उसके बाद सिंपल सा इंटर करना है। फिर इसके बाद इसके जो पोर्ट रहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज रहते हैं, तो आपको एग्जिट करना है और यहाँ पे इंटरफेस GIG 0/0/0 पर जाके नो सेट कमांड चलानी है, ताकि आपके जितने भी पोर्ट हैं, मतलब जो भी पोर्ट है आपका पोर्ट स्टेट डाउन से स्टेट अप हो जाए, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट पर क्या करना है, एग्जिट होना है इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे आपको टाइप करना है इन GIG 0/0/0.20, ओके। और उसके बाद इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे उसके बाद ये अप हो जाएगा, ये भी पोर्ट चालू हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, ये जो सब इंटरफेस है यहाँ पे इनकैप्सुलेशन EN से लिखने के बाद आपको टाइप प्रेस कर देना है, तो डायरेक्टली आ जाएगा .1Q। VLAN ID देना है 20, आईपी एड्रेस देना है इसका आईपी एड्रेस क्या डाला था हमने 20 डॉट, ओके। और 20.0.200 सॉरी 100 देन आपको सॉरी इंटर सबनेट मास्क हमने नहीं डाला 25.0.0.0। इसके बाद आपको
इंटर करना है, फिर यहाँ पे एक कमांड चलानी है नो सट, देन इसके बाद आपको एग्जिट कर देना। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड में। स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमने अभी तक किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद सीधा सा एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको प्रिविलेज मोड में आना है इनेबल करके। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ टी करने के बाद यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आपको इंटर करना है इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो हमारे पास क्या था, स्विच में हमने कोई भी VLAN बनाई नहीं थी, इस वजह से ऑटोमेटिकली ये VLAN 10 क्रिएट कर रहा है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में या हमारे मतलब स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 क्रिएट होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि VLAN की रेंज कितनी होती है, VLAN में कॉन्फ़िगरेशन और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या कोड होते हैं, और क्या क्या कमांड होते हैं। राइट, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारे 2 पोर्ट और बचे हुए हैं, जैसे पोर्ट 3 और 4, इनको भी क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 इंटर कर देना है। और ये भी यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है एक्सेस VLAN डजंट एग्जिस्ट क्रिएटिंग VLAN 20, क्योंकि हमारे पास पहले से VLAN बना नहीं हुआ था, जिस वजह से ऑटोमेटिकली VLAN 20 क्रिएट करके उसमें हमारे पोर्ट को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे आपको एग्जिट करना है और यहाँ पे कमांड चलानी है डू तो VLAN VR। तो यहाँ पे अभी तक हमने जैसे VLAN 10 में जो भी पोर्ट डाले वो आपको पोर्ट दिख रहे हैं, और VLAN 20 में जो हमने पोर्ट डाले हुए हैं वो भी पोर्ट आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें होता क्या है कि जो भी VLAN होता है, VLAN में जब किसी हम पोर्ट को असाइन कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, फिर उसके बाद जब हम देखना चाहते हैं VLAN को, तो या तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में यदि आप हैं तो वहाँ पे आपको डू शो VLAN BR का मतलब होता है ब्रीफ, और उसके बाद इंटर करना है। तो आपका VLAN जितना भी VLAN बना हुआ है वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट, मतलब जो VLAN 1 होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और इसमें सारे पोर्ट असाइन होते हैं। लास्ट में 2 पोर्ट दिख रहे हैं, गीगाबिट और गीगाबिट इथरनेट 0/1 और 0/2। राइट, एक कपलिंग पोर्ट कहा जाता है इनको। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्विच पे। और सॉरी, एक ही स्विच है तो हाँ, अभी हमने मेरे को आइडिया नहीं था कि मैंने 2 स्विच बनाई है, यहाँ पे मैंने एक ही स्विच बनाई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंटरफेस 3 और 4 को स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देता हूँ और इसके बाद एग्जिट कर देता हूँ डू, क्योंकि हम राउटर अनस्टिक पढ़ रहे हैं, डू शो VLAN BR। ओके, अभी जो हमारे पोर्ट थे चारों के चारों कहाँ चले गए, उसमें चले गए। राइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, यदि अभी मैंने क्या किया कि VLAN 10 में 2 पोर्ट तो पहले से थे हमारे 0/1 और 0/2। VLAN 20 के जो पोर्ट थे 0/3 और 0/4 उनको मैंने VLAN 20 में डाल दिया। तो मेरे पास करना क्या है कि मेरे को 2 VLAN बनानी है और आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कराना है। मैंने ट्रंक वाली जो सिचुएशन पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि ये ट्रंक में क्या होता है कि सेम VLAN के डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ओके, और जैसे हमारे पास मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक स्विच ये है और एक स्विच ये है। राइट, इसमें एक पीसी हमारा यहाँ है और एक पीसी हमारा यहाँ है। राइट, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, और ये स्विच दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे भी हमारे क्या है, यहाँ पे एक पीसी है और यहाँ भी एक पीसी है। तो ये जो केबल है
यहाँ पे ट्रंक बना देते हैं इसको। तो जब ट्रंक बनाते हैं तो इस पीसी को और इस पीसी को सेम VLAN में डालते हैं और इस वाले पीसी को सेम VLAN में डालते हैं। मान लीजिए मैंने इस पीसी को VLAN 10 में डाल दिया और इस पीसी को मैंने VLAN 20 में डाल दिया, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ये वाला पीसी इस वाले पीसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। मतलब ये जो पीसी है हमारा, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका जो VLAN है वो सेम नहीं है, राइट। और ये वाला पीसी इस VLAN से कम्युनिकेट कर पाएगा, राइट। तो ये सारी प्रोसेस होती है ट्रंक मोड में, जब हम ट्रंक बना के एक VLAN से डेटा दूसरे VLAN में ट्रांसफर करते हैं, राइट। लेकिन राउटर एंड स्टिक में डिफरेंट प्रोसीजर होता है। हम एक ही राउटर के थ्रू दो VLAN है हमारे पास। जैसे VLAN हमारे पास एक VLAN हमारे पास है 10 बना हुआ है और एक हमारे पास VLAN 20 बना हुआ है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो स्विच के माध्यम से तो इम्पॉसिबल है क्योंकि स्विच हमारा केवल IP को नहीं पढ़ता है, केवल मैक एड्रेस को रीड करता है। और जैसे यहाँ से डेटा को भेजूंगा मैं, तो स्विच सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा, उसके बाद देखेगा क्या इस VLAN के नाम से यानी इस ID के नाम से हमारे पास कोई और ID का बंदा है, तो बोलेगा नहीं, तो उसके बाद डेटा को डिस्कार्ड कर देगा, राइट। तो ये प्रोसेस होती है। लेकिन राउटर एंड स्टिक में थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अभी तक हमने VLAN 10 में चारों पोर्ट हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं इनको क्या करता हूँ, इंटरफेस एक बार मैं देख लेता हूँ, डू शो VLAN BR, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 to 4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 कर देता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ, राइट। और इसके बाद मैं सीधे यहाँ पे कट करता हूँ। अब मैं स्विच पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट ऑरेंज हुआ है और सब, हालांकि सभी पोर्ट जो हैं वो ऑरेंज हुए होंगे जो VLAN 20 में जिनको मैंने डाला है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ ताकि दिख सके। अभी मैंने इनका VLAN चेंज किया जिस वजह से ये इनका जो पोर्ट है वो अभी बंद होके फिर से चालू हुआ है और हमारे स्विच के पास मैसेज भी आया होगा कि नहीं आया मैसेज, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पीसी हैं इनकी IP डिफाइन कर देता हूँ, राइट। तो इनकी IP डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10.0.0.1 और इनकी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इनका जो गेटवे है गेटवे भी चेंज कर देता हूँ। इनका गेटवे है 10.0.0.100 है, 10.0.0.100, ओके। देन उसके बाद इंटर कर देना है और फिर बाहर हो जाना है। इसकी जो IP है वो IP डिफाइन कर देते हैं 10.0.0.2 इंटर कर देते हैं और इसकी IP डिफाइन कर देते हैं 10.0. हाँ 10.0.0.100 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफाइन हो चुका है। देन उसके बाद इस पे चलते हैं PC3 पे। PC3 पे जाने के बाद यहाँ पे इसकी मैं IP डिफाइन करता हूँ 20.0.1। देन डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट गेटवे डालना है 0.0.100, डन इंटर कर देना है। उसके बाद एग्जिट का हो जाना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, फिर IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फिर यहाँ पे इसकी IP डिफाइन करना है 10.0.0.2 इंटर कर देना है, राइट। अब सबनेट मास्क 255.0.0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्लास A की IP है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने क्या दिया हुआ है 20.0.0.100, राइट। अब मैं जो हमारा APC है 10.0.0.1 इसको कम्युनिकेट कराऊंगा
20.0.0.1 से। देखिए हमारा जो सिस्टम है, जो पीसी है, क्या उससे कम्युनिकेट कर पाता है। तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और उसके बाद पिंग लिखना है, 20.0.1 पे क्लिक करना है। तो यह कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये आर्प की रिक्वेस्ट है क्योंकि आर्प टेबल जनरेट हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है। उसके बाद एक फिर से आया क्योंकि हमारा पोर्ट जो है वो स्टार्ट होके चालू हुआ है, राइट। अब हम प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करते हैं, राइट। एक बार मैं फिर कर लेता हूँ। अब ये आई एरर, राइट। तो एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सर्च करना है कि हमारे राउटर पे कौन कौन सी आईपी यहाँ पे डिफाइन हुई है, राइट। तो यहाँ पे मैं PC1 पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सबसे पिंग 20.0.0.100 को पिंग करता हूँ। रिप्लाई आ जाता है। ओके, शायद ये पैकेट ट्रेसर कुछ एरर आ रही है, लेकिन इसी तरह से हम राउटर अनस्टिक का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ये था हमारा राउटर अनस्टिक। अगले वीडियो में मैं आपको इंटरवीलेन राउटिंग और उसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।